आज कहानी है एक ऐसी बच्ची की जिसको बात बात पे गुस्सा आता था। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता कि जो चीज उसके हाथ में होती जमीन पर मार देती, और गुस्से में जो उसके दिल में आता बोल देती, ये ना देखती कि सामने कौन है। उसके पेरेंट्स इस बात की वजह से बहुत परेशान थे कि उसके गुस्से को कैसे खत्म किया जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन उसकी मदर ने ट्यूशन टीचर से बात की, क्योंकि उसकी ट्यूशन टीचर ऐसी थी जिसकी वो बात मान लेती थी। उसकी टीचर ने उसकी मदर की सारी बातों को सुना और बोली, आप परेशान ना हो, आने वाले कुछ दिनों में उसका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। माँ को थोड़ा हौसला हुआ कि शायद किसी तरीके से वो ऐसा करने में कामयाब हो जाए। अगले दिन बच्ची जब ट्यूशन के लिए आई तो टीचर ने कहा, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि आज हम गेम खेलेंगे। तो बच्ची खुश हो गई। तो टीचर बच्ची के साथ घर के पीछे बनी हुई दीवार के पास गई और कहा, अब गेम ये है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुमने एक कील लेनी है और इस दीवार में गाड़ देनी है। बच्ची ने पूछा, तो इससे क्या होगा? तो टीचर ने कहा, जब गेम खत्म हो जाएगी तुम्हें एक प्राइज मिलेगा। बच्ची खुश हो गई। अब उस बच्ची ने ऐसा ही किया। उसको जब भी गुस्सा आता वो घर के पीछे बनी हुई दीवार के पास जाती और एक कील इसमें गाड़ देती। तो जैसा कि बच्ची को बहुत ही गुस्सा आता था, तो पहले ही दिन इस दीवार में 10 से ज्यादा कीलें गड़ी। लेकिन इन कीलों को गाड़ने के लिए उसको बार बार दीवार के पीछे जाना पड़ता, एक कील को गाड़ना पड़ता। और इसके दिमाग में आया कि जितनी मेहनत वो जाकर के कीलों को गाड़ने में करती है, इससे कम मेहनत में अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकती है। अगले दिन उसने 8 कीलें गड़ी, उससे अगले दिन 6, फिर 4, फिर 1, और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने उस दीवार में एक भी कील नहीं गड़ी। उसे एक भी बार गुस्सा नहीं आया। तो बहुत खुशी खुशी ट्यूशन टीचर के पास गई और उसको बताया, देखो मैम, आज मैंने एक भी कील दीवार में नहीं गड़ी, क्योंकि मुझे एक भी बार गुस्सा नहीं आया। तो मैम ने उसको शाबाश दी और उसकी सियार दीवार के सामने जाकर के खड़ी हो गई। अब मैम ने उस बच्ची को कहा, गेम अभी खत्म नहीं हुई, अब तुमने ऐसा करना है कि जिस दिन तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा ना आए, तुमने एक कील दीवार से निकालना है। तो बच्ची ने ऐसा ही किया, लेकिन क्योंकि कीलें बहुत ज़्यादा थी तो उसको उसमें काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि उसने सारी कीलें दीवार से निकाल दी। फिर वो बच्ची बहुत ही खुश हुई और अपने ट्यूशन टीचर के पास आई और उसको बताया कि सारी कीलें निकल गई हैं। टीचर बच्ची के साथ उस दीवार के पास जाकर के खड़ी हुई और उसने देखा कि वाकई वहाँ पे अब कोई भी कील नहीं है। तो उसने बच्ची को उसकी फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट की और बोला, तुमने ये प्राइज जीत लिया, तुमने गेम विन कर ली। बच्ची बहुत खुश हुई। फिर ट्यूशन टीचर ने पूछा, क्या तुम्हें दीवार में कुछ दिख रहा है, कुछ नजर आ रहा है? तो बच्ची ने जवाब दिया, नहीं, सारी कीलें तो निकल गई हैं, तब तो दीवार में कुछ भी नहीं है। ट्यूशन टीचर ने कहा, थोड़ा पास जाके देखो कि कुछ दिखता है। तो उसने कहा, हाँ, जो मैंने कीलें गाड़ी थी वहाँ पे उनके निशान बाकी हैं। तो टीचर ने कहा, जैसे तुमने कीलें गाड़ी और इन कीलों को तो तुमने निकाल दिया, उनको तो तुम निकाल सकती हो, लेकिन इन निशानों को तुम खत्म नहीं कर सकती। इसी तरह जब तुम गुस्सा करती हो माँ बाप पे या किसी और पे, तो उनके दिल पर भी चोट लगती है, इनको दर्द होता है, तो वहाँ एक निशान रह जाता है और इस निशान को तुम चाह करके भी मिटा नहीं सकती। फिर तुम चाहे इनके सामने जितनी भी माफ़ी मांग लो, फिर भी वो निशान रह जाएगा। बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भागते हुए अपनी माँ के पास गई और गले लग के रोने लगी और कहने लगी, माँ, आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दें। और उसने वाकई ही उसके बाद गुस्सा नहीं किया। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम किसी पर भी गुस्सा नहीं करें, क्योंकि गुस्से में हम कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसको बाद में हम चाह कर के भी मिटा नहीं सकते।